आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि हम कोई अमाउंट एसबीआई एफडी में निवेश करते हैं और वही सेम अमाउंट छोटे छोटे पार्ट में एसआईपी में निवेश करते हैं, तो हमें ज़्यादा रिटर्न किस में मिलेंगे, एफडी में या एसआईपी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एफडी में किया गया निवेश पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, साथ ही इसमें मिलने वाले रिटर्न भी फिक्स होते हैं। वहीं यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो इसमें रिस्क होता है तो साथ में रिवार्ड भी होता है। यानी लॉन्ग टर्म निवेश में पिछले हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने एफडी से बेहतर रिटर्न दिए हैं। सबसे पहले हम एसबीआई बैंक के द्वारा एफडी पर दिए जा रहे ब्याज यानी एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं और आप 7 दिन से लेकर 2 महीने तक की एफडी करवाते हैं, तो आपको 3.05% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 2 महीने से लेकर 6 महीने तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 4.90% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 6 महीने से लेकर 7 महीने तक की एफडी करवाते हो, तो आपको 5.65% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 7 महीने से लेकर 12 महीने तक की कोई एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 5.90% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 14 महीने की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.45% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 1 साल से लेकर 2 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.25% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.40% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 3 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.30% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.05% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको नॉर्मल सिटीजन से 0.50% तक ज़्यादा ब्याज मिलता है। यानी 7 दिन से लेकर 2 महीने तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 3.55% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 2 महीने से लेकर 6 महीने तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 5.40% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 6 महीने से लेकर 7 महीने तक की एफडी करवाते हो, तो आपको 6.15% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 7 महीने से लेकर 12 महीने तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.40% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 14 महीने की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.95% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 1 साल से लेकर 2 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.75% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.90% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 3 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 6.80% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। यदि आप 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी करवाते हो, तो इस पर आपको 7.05% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम एसबीआई बैंक में 60,000 रुपए की एफडी 10 साल के लिए करवाते हैं, तो हमें 10 साल के बाद मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। यदि आप नॉर्मल सिटीजन हैं, तो एसबीआई बैंक 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी पर आपको 6.05% के हिसाब से सालाना ब्याज देता है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको 7.05% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलता है। दोस्तों, यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। पहले हम नॉर्मल सिटीजन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यदि नॉर्मल सिटीजन 60,000 रुपए की एफडी करेगा, तो उसे 10 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। 10 साल में 60,000 रुपए की एफडी पर 6.05% के हिसाब से कुल ब्याज मिलेगा 47,959 रुपए, और एफडी मैच्योर हो जाने के बाद कुल 1,07,959 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि यदि आप सीनियर सिटीजन है और 60,000 रुपए की एफडी 10 साल के लिए करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। एसबीआई बैंक सीनियर सिटीजन को 10 साल की एफडी पर 7.05% के हिसाब से सालाना ब्याज देता है। इसलिए 60,000 रुपए की एफडी का 7.05% के हिसाब से 10 साल में कुल ब्याज होगा 58,582, और एफडी मैच्योर हो जाने के बाद कुल 1,18,582 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि यदि हम म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 रुपए की एसआईपी 10 साल के लिए करते हैं, तो हमारे को मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा।
इस अमाउंट को जानने के बाद ही हम तुलना कर पाएंगे कि किस में निवेश करना आपके लिए बेहतर होगा। म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न रेट 12% मानेंगे, क्योंकि निफ्टी ने अपने हिस्ट्री में एवरेज रिटर्न 12% के दिए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम 500 रुपये की SIP 10 साल के लिए करते हैं तो हमारा कुल इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, और उस पर एवरेज 12% के रिटर्न मिलते हैं, तो हमें 10 साल में कुल 52,018 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, और कुल 1,12,018 रुपये का अमाउंट मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपको एक तरफ पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है, और दूसरी तरफ आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्रॉफिट के बराबर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना बेस्ट लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।